हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम देखेंगे लास्ट 2 क्वेश्चन जो हमारे 4.1 एक्सरसाइज के बचे हैं। सेवन्थ एंड 8th क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी लगेगी। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल क्यूब, दैट इज़ a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटीज़ आपको लगेंगी ये 7th और 8th प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सो हम स्टार्ट करते हैं। सो आवर प्रॉब्लम इज़ x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर minus 1. So let's start. So by using identity, which one? A plus b whole cube is equals to a cube plus thrice a square b plus thrice ab square plus b cube. So use this in above, so that will be this bracket will become x cube plus 6x square plus 12x and plus 8, 2 का cube 8 is equals to this side. Now 2x into x square 2x cube minus 2 ones are 2, so 2x. So now transpose the like terms to one side. X cube minus 2x cube plus 6x square plus 12x, this plus 12x plus this term will become plus 2x plus 8 is equals to 0. So प्लस माइनस माइनस 2x क्यूब में से 1x क्यूब गया, सो आंसर विल बी माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 2 14x and this 8 plus 8 is equals to 0. This is our final answer. लेकिन यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि अबो इक्वेशन में हमें कहीं मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि उसकी मैक्सिमम पावर 2 रहनी चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि अभी आप कंपेयरिंग अबो इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equals to 0। इसके साथ कंपेयर करने पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री हमारी 3 दिख रही है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि नो, द अबो इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये नहीं है। नाउ हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.1 8th एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल क्यूब। तो उससे पहले अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा कि आइडेंटिटी कैसे सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे आप देखो यहाँ पे हमारा x माइनस 2 होल क्यूब है। तो इसको आइडेंटिटी क्या लगेगी हमारी a माइनस बी होल क्यूब। इसकी आइडेंटिटी रहती है a क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी
प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। आप यहाँ पे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल एक कर सकते हो कि यहाँ पे a की जगह पे हमें x पुट करना है। तो आप यहाँ पे रफ में ऐसे लिख भी सकते हो कि हियर a इज इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू क्या है हमारा 2 है। तो बस ये वाली वैल्यूज़ को हमारे इस आइडेंटिटी में पुट करना है। तो हमारी ये आइडेंटिटी में हम क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू x पुट करेंगे और b की वैल्यू 2 पुट करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दी है। तो इस हिसाब से ये a क्यूब बन जाएगा x क्यूब, क्योंकि a की वैल्यू हमारी x है इसलिए a क्यूब इट विल बिकम x क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड b हमारा क्या है 2, ये b इज इक्वल्स टू 2 दैट इज़ वाई। एंड 3 a की वैल्यू हमारी x है एंड b स्क्वायर है 3ab स्क्वायर। सो b की वैल्यू हमारी 2 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो, माइनस b क्यूब। b की वैल्यू हमारी 2 है, b का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, सो दैट विल बिकम 8। ओके, नाउ इसको हम और सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6x स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12, 12x एंड दिस माइनस 8। ठीक है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो कि आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे आया है हमारा। आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये हमारी वैल्यू आई है। तो अभी हम इस क्वेश्चन के मेन पार्ट पे आते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि कैसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है डायरेक्टली सॉल्व करने से, तो समझा के दिया है मैंने आपको। लेकिन एग्ज़ाम में उतने छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लिखने, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी क्योंकि उस पर मार्क्स कैरी होते हैं कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। सो हम डायरेक्टली अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। विच आइडेंटिटी a माइनस b होल क्यूब। व्हाट इज इट्स आंसर a क्यूब माइनस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया ही था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखती हूँ। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है, आप तो अभी देख चुके हो। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 8। जैसे कि आप देख ही चुके हो कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व कर दिया था कि किस प्रकार से ये आता है। ठीक है, अभी हम मेन पार्ट पे आते हैं। सो हम ये डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये ट्रांसपोज होकर ये निगेटिव ही बनने वाला है। सो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लाइक टर्म को एक साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस 4x स्क्वायर एंड दिस माइनस 6 विल बिकम प्लस 6x स्क्वायर, this minus x and this like term is, so this plus 12 will become minus 12 x plus 1 and this minus 8 will become plus 8 is equals to 0. So now plus minus minus bigger का साइन देंगे, so it will become 2x square minus minus plus, so it will be minus 13x bigger का साइन और 1 plus 8 is 9 is equals to 0. सो आप दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इक्वेशन हमें
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिख रही है। हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिग्री आपका पावर है वो 2 है, मैक्सिमम पावर जो दिख रहा है वो 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं उससे कि ये अब वो इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो हम उसके ऑब्जर्वेशन से हमको पता चल गया कि ये जो इक्वेशन हमारा फाइनल आंसर आया है ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 दिख रही है। तो आप बोल सकते हो कि येस द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. Thank you.